वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोगों के लिए अपडेट है कि जो एस्टेट होता है बिहार में, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आप ये देखिएगा, अभी कक्षा 9 एवं 10 में, ठीक है, और 11 एवं 12 में मांग दिया था कि एस्टेट होना अनिवार्य। प्राइमरी में तो नहीं मांगा था, वहाँ पर सेंट्रल का चल गया था सीटेट, लेकिन यहाँ पर मांगते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सूचना जारी होगी उसको समझते हैं क्या कुछ है, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे 14 दिसंबर से 2 जनवरी तक, ठीक है। परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगी। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। पेपर 1 माध्यमिक 9 से 10, पेपर 2 उच्चतर माध्यमिक 11वीं से 12वीं के लिए सभी विषयों के लिए होगी परीक्षा। 150 अंकों की परीक्षा होगी, 50 अंक का शिक्षण, ठीक है, एवं अन्य दक्षता से 100 अंक आपके अपने निर्देशित विषय से पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आवेदन शुल्क क्या है उसको समझ लीजिए। 960 रुपये एक पेपर का, दोनों पेपर का 1440 रुपये। कहीं ना कहीं ये बीएड वालों के लिए है, आप सिंपल सी बात इतना समझिए, ठीक है। पूरे भारत के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जनरल में 50%, ओबीसी में 45.5%, ईबीसी में 42.5%, एससी एसटी में 40% की आवश्यकता है। परीक्षा कई फेज कई तिथि में होगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। 150 अंकों की कुल परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय होगा। एस्टेट 2024 जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे उन सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथ ही ज्ञात हो कि प्रमाण पत्र वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर ले, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी समझ लो बहुत अच्छे से। 10वीं का अंक पत्र, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक पत्र, 12वीं का स्नातक अंक पत्र, मूल प्रमाण, ठीक। और एमए वगैरह का चाहिए तो वो स्नातक के लिए चाहिए, मतलब आप ये समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक। बीएड अंक पत्र, इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। बीएड मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगत जो भी आपके लगते हो, आधार कार्ड, अभ्यर्थी का फोटो, सिग्नेचर, सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके अपलोड करना। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सभी ओरिजिनल कॉपी का ही स्कैन करें, डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी स्कैन ना करें, ठीक। ये हो गया बेटा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बहुत कम शब्दों में बता दे रहा हूँ, एक ही वीडियो काफ़ी है मेरा, ठीक है। यहाँ पर हाँ, भाषा को समझ लीजिए, भाषा विषय के लिए, ठीक है। भाषा विषय, कोई भी भाषा विषय के फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जो स्नातक स्तर पर ऑनर्स के रूप में भाषा विषय पढ़े हो या सब्सिडरी विषय के रूप में भाषा में पढ़े हो, तो आप संबंधित भाषा से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, कंपोजिशन विषय के रूप में अगर आप भाषा पढ़ रहे हैं तो आप भाषा के विषय से आवेदन नहीं कर सकते, ये बड़ी बात है, समझ लीजिए। विज्ञान का क्या है, अगर आप स्नातक स्तर पर प्राणी स्तर पर वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र पढ़े तो विज्ञान विषय से ही आवेदन करना होगा। ऑनर्स कोई मायने नहीं रखता, बस आपका ये 3 विषय पढ़ा होना जरूरी है। गणित का क्या लिखा हो, अगर आपने स्नातक स्तर भौतिकी, गणित एवं रसायन विषय पढ़े तो आप गणित विषय से ही आवेदन करना होगा, ऑनर्स का कोई मायने। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सामाजिक विषय का ये लिखा हुआ इतिहास भूगोल, कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए, आपको इतना पता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से पढ़ लें, समझ लें आपको भरना है कि नहीं भरना। लेकिन अगर आप बिहार में जो भर्तियाँ आ रही हैं, जैसे कक्षा 9-10 की, कक्षा 11-12 की, वहाँ पर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये जो एस्टेट है ये देना अनिवार्य है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए। मैं थोड़ी सा मिलते हैं, टेक केयर, बाय।